ओम शांति। अव्यक्त संदेश 14/8/1990। ब्रह्मा बाप समान दृष्टि में स्नेह और स्वामान समाया हो। आज अमृत वेले आप सभी की याद प्यार लेते हुए जैसे ही हम बाबा के पास पहुंची तो देखा ब्रह्मा बाबा जैसे अपने कमरे में गद्दी पर तकिए के सहारे बैठते थे वैसे ही बैठे थे। हम वहां ही बाबा के पास पहुंचे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची आज किसको साथ में लाई हो? मैं मुस्कुरा ही रही थी। इतने में बाबा ने कहा, आज अष्टमी है ना? मैंने देखा। यह कहते ही 8 रत्न ब्रह्मा बाबा के सामने इमर्ज हो गए। सभी रत्नों को बाबा दृष्टि दे रहे थे। उस दृष्टि में बहुत स्वमान और स्नेह भरा हुआ था। बाबा एक एक बच्चे को देखते हुए बोले, आओ मेरे डबल जन्म के साथी, कर्तव्य के साथी, देश के साथी और सदा साथ रहने वाले साथी बच्चे। ऐसे कहते हुए बाबा ने बच्चों का स्वागत किया और कहा कि देखो, ब्राह्मण जन्म में भी ब्रह्मा के जन्म साथी हो, कर्तव्य में भी साथी हो, चाहे संगम युग सेवा के कर्तव्य में, चाहे भविष्य में राज्यकर्ता के कर्तव्य में, दोनों में साथी हो। ब्रह्मा के जन्म स्थान तथा राज्य स्थान के भी साथी हो और परम धाम घर में भी साथ रहते हो। बाबा जैसे जैसे यह कह रहे थे, बाबा की दृष्टि में स्वमान और स्नेह दोनों साथ साथ समाये हुए थे। इसी रीति जो भी बच्चे इमर्ज थे उनके चेहरे पर भी यह दोनों लहरें दिखाई दे रही थी। उसी में ही सब खोए हुए थे। उसके बाद बाबा ने कहा, सभी को सदा साथ की बधाई हो। तो सभी मुस्कुराते रहे। बाबा ने कहा, शिव बाबा तो कृष्ण बनेगा नहीं, ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं। आज विशेष ब्रह्मा सो श्री कृष्ण का ही दिन है। ब्रह्मा बाबा अकेले कभी नहीं रहते, सदैव अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जन्म अष्टमी सिर्फ ब्रह्मा बाबा की नहीं है, लेकिन बाबा के साथ विशेष बच्चों की भी है। सभी मिलकर कहने लगे, बाबा आपको जन्मदिन की बधाई हो। बाबा ने कहा, आप सबको भी जन्म की बधाई हो। यह बोल ऐसे लग रहे थे जैसे सभी नेचुरल साज के रूप में गा रहे हैं, गीत के रूप में नहीं, लेकिन साज के रूप में बोल रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा, आओ मेरे जन्म साथी चलो। बाबा उठे और उठते हुए बाबा ने सभी को ऐसे बाहों में लिया तो एक नई सीन इमर्ज हो गई। बाबा वैसे भी ऊंचे हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा सभी के ऊपर ताज के रूप में है और सीन एक सुंदर छत्र के रूप में दिखाई दे रही थी। बाबा ऐसे ही बाहों में लेते हुए आगे चले। बाबा जहाँ सबको लेकर चले वहाँ बहुत अच्छा दृश्य देखा। जैसे छोटे बच्चों के लिए एक के ऊपर एक छोटे छोटे झूले होते हैं, ऐसे झूले थे। वे झूले घूम नहीं रहे थे। उन झूलों के पास जब पहुँचे तो बाबा का स्वरूप और जो भी साथ में थे उन सबका स्वरूप भविष्य देवता का बन गया और सभी छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारी के रूप में उन सजे हुए झूलों में बैठ गए। करीब 2.5-3 साल के बच्चे लग रहे थे। झूला सिंहासन की रीति से पीकॉक मोर की डिजाइन में सजा था। उसी पर सब बड़े आराम से बैठे थे। बड़ी सुंदर सीन लग रही थी। फिर बाबा इमर्ज हुए और कहा, देखो आप मेरे भविष्य के जन्म साथी भी हो, क्योंकि अकेला श्री कृष्ण क्या करेगा, अकेले तो रहना ही नहीं। परम धाम में भल सबकी स्थिति अकेले की होगी, लेकिन फिर तो साथ में ही रहना है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी तुमको एक और दृश्य दिखाता हूँ। थोड़ा आगे चले तो वही छोटे छोटे बच्चे जो झूले में थे उन्हें राज्य दरबार में बड़े रूप में देखा, लेकिन इस बार राज दरबार की एक विशेषता देखी। एक एक के सिंहासन के पीछे बहुत सूक्ष्म 5 आकार दिखाई दे रहे थे। वह ऐसे खड़े थे जैसे बड़ों का रिगार्ड रखने के रूप में सेवाधारी खड़े हों। बाबा ने कहा, बच्ची जानती हो कि राज दरबार में यह 5 कौन खड़े हैं? बाबा ने कहा कि यह है तुम्हारी दासियां, 5 तत्व। यह 5 तत्व सेवाधारी बनकर तुम्हारे राज दरबार में खड़े हैं।
क्योंकि तुम बच्चे अभी भी प्रकृति जीत और माया जीत बनते हो, इसलिए यह प्रकृति तुम्हारी दास बनकर खड़ी है। फिर सतयुग का दृश्य समाप्त हो गया और संगम का दृश्य इमर्ज हुआ। उसमें सभी बच्चे इमर्ज हो गए। बाबा सभी बच्चों को देखते हुए बहुत मीठे टोन में बोल रहे थे, मेरे लाडले सिकिलधे नूरे रत्न बच्चे, सभी को नई दुनिया के नए जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे बहुत अच्छे साज की रीति से बाबा के यह बोल थे। बाबा ने सभी को बधाई देते हुए स्वमान तथा स्नेह की दृष्टि दी। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे संगठन बहुत अच्छा किया। बाबा के यह महावाक्य सदा याद रखते रहना कि जैसे अभी उमंग उत्साह है ऐसे सदा बना रहे। ऐसे नहीं हो कि यहाँ के वातावरण में उमंग उत्साह हो और सेवा के स्थानों के वातावरण में या दुनिया के वातावरण में आने से फिर यह उमंग उत्साह कम हो जाए और फिर आप लोग कहो कि सरकमस्टांस ही ऐसे थे इसलिए यह हो गया। तो बाबा सरकमस्टांस शब्द नहीं सुनना चाहता है, लेकिन समथिंग न्यू देखना चाहता है। जो भी संकल्प करो, बोलो, उसमें समथिंग न्यू करना है। यह भी जन्म अष्टमी मना कर जाना। श्री कृष्ण के साथ जन्म अष्टमी तो आप सबकी भी है, लेकिन इस समय तुम्हारे नए उमंग उत्साह दृढ़ संकल्प द्वारा यह नई जन्म अष्टमी है। इस जन्म अष्टमी को भूलना नहीं। बाबा ने कहा, आप पूछेंगे कि बाबा इसे अष्टमी क्यों कहते हैं। अष्टमी इसलिए कहते क्योंकि अष्ट राज्य तो चलने हैं, उसमें राज्य अधिकारी बनने के लिए ही नया जन्म उमंग उत्साह का है। इसलिए सभी के नए उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प द्वारा नए जन्म की व जन्म अष्टमी की मुबारक बाबा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, इसके लिए बच्चों को एक दो के सहयोगी बन करके एक बात करनी ही होगी। वह क्या करेंगे? शुद्ध संकल्प की बात तो बाबा ने सुनाई ही है। शुद्ध संकल्प है बीज, लेकिन बीज के पहले धरनी तैयार होती है। जब तक धरनी तैयार नहीं होती तो बीज कितना भी शक्तिशाली डालो, लेकिन उसका फल नहीं निकलता। श्रेष्ठ संकल्प का बीज तो डालना ही है। सेवा इस विधि से करनी ही है, लेकिन उसके पहले जैसे धरनी को तैयार करने के लिए हमेशा हल चलाया जाता है, ऐसे आजकल बच्चों की वृत्ति जो होनी चाहिए वह बेहद के वैराग्य की हो। यह बेहद की वैराग्य की हलचल का हल अपने अंदर चलाओ तो और सभी हलचलें खत्म हो जाएंगी। अब बेहद के वैराग्य के हल से धरनी तैयार करो, फिर यह शुद्ध संकल्प का बीज बहुत जल्दी प्रत्यक्ष फल देगा। नहीं तो टाइम भी लगता और मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर बाबा ने इस बेहद की वैराग्य वृत्ति की तीन बातें बोली। पहला, स्वयं के देह भान या जो भी भान है उनसे बेहद का वैराग्य। दूसरा, हद के सेवा भाव से बेहद का वैराग्य। तीसरा, सेवा के साधनों से बेहद का वैराग्य। बाबा ने ये 3 बातें कही। इन 3 बातों से अब अपने अंदर पुरुषार्थ करके वैराग्य वृत्ति का हल चलाना है। बाबा ने कहा, इसी बेहद के वैराग्य वृत्ति की बहुत आवश्यकता है। इसका भी राज सुनाते हुए बाबा ने कहा कि तुम्हारा नया राज्य भी तब तक नहीं आ सकता जब तक दुनिया में पहले बेहद के वैराग्य की वृत्ति नहीं होगी। परिवर्तन का आधार ही वैराग्य है। तुम बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति से मनुष्य आत्माओं में अभी वैराग्य वृत्ति पैदा करो, तब परिवर्तन होगा। कुछ भी हो जाता है, वैराग्य न होने के कारण 1-2 मास के बाद फिर कहते कि यह तो होता ही है। दिल का वैराग्य नहीं आता, टेम्परेरी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब वैराग्य वृत्ति विश्व में फैलाओ। वह तब फैला सकेंगे जब हर एक बच्चे में अपने अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। आपकी वैराग्य वृत्ति से वाइब्रेशन फैलेगा और उसी से विश्व में मनुष्य आत्माओं की वैराग्य वृत्ति बनेगी। तभी इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा संगठन हुआ। बाबा के पास भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के फूलों की भिन्न भिन्न खुशबू वतन में पहुंची। बाबा भी बीच बीच में चक्कर लगाते हुए देखते थे और देख रहे हैं।
इसलिए बाबा की बच्चों के प्रति यही आश है कि अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति बनाओ और इसी वैराग्य वृत्ति से बहुत जल्दी परिवर्तन का प्रत्यक्ष फल देखेंगे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी। ओम शांति।